वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। देयर आर द 9 branches of the chemistry. The first one is that physical chemistry, and second is organic chemistry, and third is that inorganic chemistry, and fourth is that analytical chemistry, and fifth is that biochemistry, and sixth is that environmental chemistry, and industrial chemistry, and the nuclear chemistry, and the last one is that polymeric chemistry. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the study about those compounds, those chemical substances which contain carbon and hydrogen. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उन केमिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों उनके बारे में पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सिंपली ये भी कह सकते हैं द स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो डिफाइंड एज द स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स is called organic chemistry. Now we have some examples of the organic compounds. The first one is that methane gas. The formula of the methane gas is that CH4. मीथेन गैस को हम सुई गैस भी बोलते हैं, जो आमतौर पे हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। जो गैस हम घरों में एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं सुई गैस। और सुई गैस का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ द CH4 और इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ द मीथेन गैस। अब आप देख सकते हैं कि CH4 में एक कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स मौजूद हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ द ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है वो देखें दैट इज़ द C6H12O6। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम एग्जांपल नंबर 3 की बात करें दैट इज़ द बेंजीन। बेंजीन इज़ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देख सकते हैं कि बेंजीन में एक कार्बन इसमें मौजूद है और दूसरा इसमें हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है।